अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में और यहाँ पे बता दें कि एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन की जो गतिविधियां रही हैं उसको लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार के खिलाफ जो है आज बड़ा जो बता दें कि दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। इस आंदोलन का नाम जो है वो वोट चोर गति छोड़ रखा गया है। हमारे पास सारे सबूत है, सारे सबूत दे के भी इलेक्शन कमीशन चोर है, गवर्नमेंट चोर है, मोदी चोर है, सारी दुनिया यहाँ रो रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अमित शाह ने इससे पहले चुनाव में कह दिया था हमारी इतनी सीटें आने वाली हैं, उन्होंने फिक्स कर दिया था। कैसे पता है? ये जनतक मूड है। अमीर तबके से लेकर और बीच में जो मिडिल मैन है सब परेशान है इनकी महंगाई, बेरोजगारी और वोट चोरी से। पहले लड़ते चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़ते चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में और यहां पे बता दें कि एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन की जो गतिविधियां रही हैं उसको लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार के खिलाफ जो है आज बड़ा जो बता दें कि दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। बता दें कि इस आंदोलन का नाम जो है वो वोट चोर गति छोड़ रखा गया है। ये इसकी अगुवाई जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और फिलहाल हम आपको बता दें यहाँ पे पूरी दिल्ली में लगभग यहाँ पे लाखों की संख्या में जो है कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और एसआईआर और सरकार खास करके इलेक्शन कमीशन को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष में एक जो गुस्सा है वो आज देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कैमरेमैन से कहेंगे एक बार पीछे दिखाइए, यहाँ पे पूरी दिल्ली जो है वो चौक हो चुकी है। ये कहें कि यहाँ पे देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पूरे आज जो है दिल्ली पहुंचे हुए हैं रामलीला ग्राउंड में और तमाम तरीके के पोस्टर बैनर जो हैं वो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए, वोट चोर गति छोड़। ये महारैली है विपक्ष का, खास करके ये मोदी को लेकर के ये विपक्ष का जो है ये रैली काफी उग्र है। यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है विपक्ष के, जो लोग अपना तख्ती लेके हाथ में घूम रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ, कहाँ से? फारूक चौधरी, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। जम्मू कश्मीर जी जी। क्या किस तरीके से आपकी जो तैयारियां कैसी है? वोट बहुत अच्छी देख रहे हैं आप, लोगों को देख रहे हैं, लोगों का हजूम देख रहे हैं, लोगों का जोश देख रहे हो। ये सरकार को जो आप लोग घेर रहे हैं वोट चोर गति छोड़, जी, इसका आधार क्या है? आधार हमारे पास सारे सबूत है, सारे सबूत दे के भी इलेक्शन कमीशन चोर है, गवर्नमेंट चोर है, मोदी चोर है, सारी दुनिया यहाँ रो रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सारी दुनिया रो रही है और जो सत्ता में जब बात आती है आमने सामने सवाल जवाब की, तो आपके जो नेता है वो सदन छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। सदन छोड़ के सुनवाई नहीं है तो सदन में करना क्या है? सदन में बात नहीं करने देते हैं हमारे पार्टी को। अपोजिशन वालों को दबा के रखा है। ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, इनकम टैक्स इनके पास है, सब लोगों को दबा के रखा है। सब अगर कोई बोलता है उसके बाद सारी दुनिया पहुंच जाती है। ये लगातार जो है ये वोट चोरी का जो मुद्दा है, वोट चोर गद्दी छोड़ जो है, ये हमें लगता है कि इसके केंद्र में इलेक्शन कमीशन भी है और लगातार जो एसआईआर को लेकर के सदन से लेकर सड़क तक विरोध चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं सही है या गलत है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। लोग जिंदा है, उनको मारा जा रहा है, उनका वोट काटे जा रहे हैं। इतने दुनिया अब साबित हो गया है, सामने आ रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, सुनने के लिए तैयार ही कोई नहीं है। तो लोग तो ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं हुई है, कांग्रेस कार्यकाल में भी ऐसा, लेकिन किसी को जिंदा को मारा नहीं है कांग्रेस ने किसी जिंदा को मारा नहीं है। वोट काटे हैं, वोट चमक और भी किए, लेकिन वो वोट काटे हैं जो मर गए या कहीं सदन में जब घुसपैठियों की बात होती है, घुसपैठियों की बात की जाती है, तो तमाम विपक्ष जो है वो नॉकआउट क्यों कर जाता है? विपक्ष पहले एक चीज मुद्दा, घुसपैठिए आए कहाँ से? बॉर्डर से आए हैं। बॉर्डर पर जिम्मेदारी किसकी है? अपोजिशन वालों की है।
वो तो गवर्नमेंट की है, वो तो डिफेंस मिनिस्टर की है, होम मिनिस्टर की है। वो जब आपके अंदर आ चुके हैं तो तब आप उसको घुसपैठिया बोलते हो। लगातार सरकार जो है, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो ये दलील देते हैं कि हमारे आए हुए सदन में सत्ता में 11 साल हुए, लेकिन जो यहाँ पे रोहिंग्या रह रहे हैं, जो भी घुसपैठिया रहते हैं, वो उनसे उनकी जब पूछताछ होती है, पड़ताल होती है, तो 25 साल 30 साल ऐसे रहते हैं। तो सरकार किसकी? मैं आपकी जवाब देता हूँ, 11 साल पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं? 11 साल में ये साबित कर पा रहे हैं कि ये घुसपैठिया है, और घुसपैठिया उसके बाद भी लोग आ रहे हैं, तो क्यों नहीं रोक रहे? बॉर्डर पे रोकना चाहिए नहीं इनको, क्या हमारे बीच में आके लोगों का हरास करते हैं, वहां क्यों नहीं रोक पा रहे? बस मैं इसी पे शुक्रिया दूं। ठीक है, तो देखा आपने लगातार जो विपक्ष के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, और खास करके ये इलेक्शन कमीशन और सरकार के खिलाफ काफी जो है नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे बता दें, क्या शुभ नाम हुआ आपका? इंदल कुमार रावत पूर्व। कहाँ से आए? हम यूपी लखनऊ से। लखनऊ से आए। अभी कैसी हवा है लखनऊ की? लखनऊ की हवा बहुत अच्छी है, और माननीय राहुल गांधी जी ने जो ये गद्दी छोड़ वोट चोरी के लिए कार्यक्रम रखा है, निश्चित तौर पे पूरे देश को, आवाम को पता चल गया है कि मशीन के माध्यम से, वोट काटने के माध्यम से, निश्चित तौर पे वोट चोरी करके, मशीन में वोट फिट करके ये बार बार हर चुनाव जीत जा रहे हैं। इसके खिलाफ आवाम ने मन बना लिया है, इनको गद्दी से उतारने का ये जन आक्रोश है। जन आक्रोश है। जन आक्रोश। ये बताइए, जिस तरीके से अभी बिहार में हाल ही में इलेक्शन हुए, उसमें जो एक तरफा जो जीत मिली है एनडीए को, लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे जो 10,000 रुपए दिए गए ये उसके वजह से हुआ है, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि नहीं, ये ईवीएम की गड़बड़ी है। नहीं, 10,000 रुपए भी दिया गया चुनाव तुरंत पहले, एक ये कारण है। दूसरा, खास वर्ग का वोट काटा गया, वहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में वोट काट दिया गया, और तमाम बाहर के लोगों को वोट वहां पर जोड़ दिया गया। अन्य प्रदेशों के लोगों ने वोट वहां डाला, और 5 बजे तक जो वोटिंग होती है उसके बाद 10% 5% वोट एक्स्ट्रा पड़ जाता है। इससे पूरी तरीके से पता है कि पूरी तरीके से ये वोट चोरी करके ही बन रहे हैं। मनोप्रगट कैसे इनको पता कि अमित शाह ने इससे पहले चुनाव में कह दिया था हमारी इतनी सीटें आने वाली हैं, उन्होंने फिक्स कर दिया था। कैसे पता है? ये जनतक मूड है, इसको बना रहे। फिर कौन सा मुद्दा तुमने, कौन सा ऐसा काम किया है? आप कानून व्यवस्था पर फेल हैं, आप बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल हैं, महंगाई के उसमें फेल हैं, स्वास्थ्य सुविधा फेल हैं, सीमा सुरक्षा फेल हैं, देश की जीडीपी गिरती जा रही है। आपको किस मुद्दे पर जनता वोट दे रही है? ठीक है, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अब मेरा खालिद मुजफ्फर डार है। कहाँ के रहने वाले? मैं JNK से बिलोंग करता हूँ। JNK से? कश्मीर अभी से। JNK की हवा कैसी है? अभी तो कुछ बेटर है, कुछ बेटर है। ये वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या असर होगा? इसका असर तो यही है कि हम चाहते हैं हमारे जो प्रिय नेता है राहुल जी, ये पूरे देश में वो इस किस्म का प्रचार करना चाहते हैं, तो ताकि लोग अवेयर हो कि क्या हो रहा है। जैसे बिहार में हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ, जैसे खासकर हम कहते हैं कश्मीर में नहीं हुआ मगर जम्मू में हुआ है। हर जगह इन्होंने वोट चोरी की है। अगर इनको वोट चोरी ही करनी थी, फिर पार्लियामेंट में एक बिल लाए, बिल में ये कहे जिसको हम चुनेंगे ऐसे उंगली से दिखाएंगे कि ये एमएलए या ये मिनिस्टर बन जाएगा तो उसी को बना देंगे। फिर कानून की इन्होंने धिज्जा उड़ाई है। हर मजदूर तबके से लेकर अमीर तबके से लेकर और बीच में जो मिडिल मैन है सब परेशान है इनकी महंगाई, बेरोजगारी और वोट चोरी से। और हम चाहते हैं कि हमने देखा था कि इनकी रैलियां जो थे बिहार में थी, वो उनकी कुर्सियां खाली पड़ी थी, खाली पड़ी कुर्सियों को ये तकरीर कर रहे थे, मगर लास्ट में जब रिजल्ट देखा कि इन्होंने वहां सिर्फ की, मगर सिर्फ वोट चोरी की वजह से। आप ये वोट चोरी करना छोड़ दीजिएगा और अपना चुनाव आयोग के साथ ये मिलजुल के जो वोट चोरी करते हैं इसको कंडम करते हैं। हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, हम धरना इसे बढ़ा भी दे सकते हैं जब तक ये अपना वोट चोरी का सिलसिला खत्म नहीं करेंगे। ये बताइए, वोट चोरी का जो पहली बार जो मंच से ऐलान किया था वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने किया था, लेकिन वो इस रैली से गायब क्यों? वो तो हम बड़े नेताओं की बात है, लेकिन जहां तक हम अपनी पार्टी की बात रखेंगे, हमारे
माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने बताया है, उनने साबित किया है अपने मंच पे कि ये वोट चोरी है, तो हम उसके साथ हैं। जो हमारी पार्टी का आदेश होगा हम उसके साथ साथ हैं। क्या शुभ नाम? मेरा नाम है शाहिद अशरफ। मैं अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। हम यहाँ पे जो फॉलो अप करने आए हैं अपने नेताजी जो हमारे हैं, हमारे एलओपी श्री राहुल गांधी जी, जो वो हमारा आदेश, जो उसका कोई भी आदेश होता है हम उसको फॉलो अप करते हैं। तो ये बताइए, ये जो महारैली ये जो निकाली गई है, विशाल रैली जो है, इसका क्या असर होने वाला है आने वाले दिनों में? क्योंकि आने वाले दिनों में बंगाल है, असम है, उत्तर प्रदेश है, काफी बड़े राज्यों में जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसका असर क्या पड़ने वाला है और जो विपक्ष है उसे क्या फायदा मिलने वाला है इस रैली? देखो, आज डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो ज्यादातर आज डिपेंड है यूथ पे, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यूथ पे डिपेंड है। यूथ हमारा जनरेशन जो आगे बढ़ रहा है, उनको पता है कि किस जगह क्या हो रहा है, किस जगह चोरी क्या हो रही है, कैसे हो रहा है, सबको पता है। जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने स्टेप लिया है, जो वोट चोरी गद्दी छोड़का है, इसमें आप देख रहे हो कितने हर एक स्टेट से जुड़ रहे हैं इसमें। जैसे कि आप देख रहे हो, आप पूरे पीछे कैमरा लगा सकते हो, पूरे जितने भी हमारे इंडिया कंट्री के जो स्टेट्स है वो सब जुड़ रहे हैं इसमें। थैंक यू। कौन चोर कौन है, और पहले जो गोरों से लड़े और इस चोरों में या गोरों में क्या अंतर है? गोरों में और चोरों में आपने अभी बिहार में अंतर देखा होगा। इन्हें सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जो 10-10 हजार रुपए की रेवड़ी बांटी गई और किनके खातों से बांटी गई और किनके उससे बांटी गई, आप अभी देख सकते हैं। हमारे सांसद अजय माकन जी ने संसद में कहा कि कांग्रेस पार्टी जो 70 साल पुरानी पार्टी है, उसके पास मात्र 133 करोड़ है, और जिसे सत्ता में आए हुए 10 साल हुए उस पे उनके पास 10,000 करोड़ रुपए हैं। तो वो किसके पैसे हैं? कौन सी जनता के पैसे हैं? ये जो ये कह रहे हैं हमें अडानी अंबानी की सहायता, उनके सहयोग, बिजनेसमैन के सहयोग मिला है, तो वो क्या सहयोग फ्री में मिल गया? उन्हें जमीनें दी गई हैं, पहाड़ बेचे गए हैं। ये जो लोकतंत्र है इसकी पूर्ण रूप से हत्या हो चुकी है। आज ये हजूम इस चीज को जो हजूम है वो इस चीज को बयां कर रहा है कि रामलीला ग्राउंड पूरा भर चुका है। देखिए यहाँ पे जो है वो वोट चोर नगाड़ों के साथ जो है इसकी जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या हुआ आप लोगों का जोश? है ये कैसे जोश कैसे आपका? जोश ऐसा है कि इस वोट चोर को गद्दी से हटाना है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम आज रामलीला मैदान में आए हैं और ये तानाशाही सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि वोटों के साथ किसी तरह की चोरी, किसी तरह का खिलवाड़ भारत की जनता सहन नहीं करेगी। और आज से ये यलगार है इस देश में शोषित, वंचित और अल्पसंख्यकों के लिए राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में अभी विपक्ष की जो वोट चोरी को लेकर के जो महारैली अभियान है, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी जो है वो, क्योंकि आधी आबादी की भागीदारी बहुत ही जरूरी हो जाती है, और इस रैली में महिलाएं भी काफी बढ़ चढ़ कर आई हुई हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस वोट चोरी का जो मुद्दा है इसका आगे का क्या रिजल्ट आने वाला है, इस महारैली से क्या फर्क पड़ेगा। ये हमारी मटियामेल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं इसी मटियामेल कॉन्स्टिट्यूएंसी से डॉक्टर सीमा आबिद, ब्लॉक सीताराम बाजार की ब्लॉक अध्यक्ष। देखिए, एक तो वोट चोरी हो रही है, एक हो रहा है वोट मैनेजमेंट। ईवीएम के जरिए कहीं ऊपर जो उनके चुनाव आयोग के जो बैठे हुए ज्ञानेश कुमार, उनके जरिए हर तरीके से बूथ मैनेजमेंट हो रहा है, हर तरीके से चुनाव मैनेजमेंट हो रहा है। हम इसके खिलाफ उतरेंगे आज जमीन पर और हम इसको जीतेंगे जरूर। और हम जो है ये बिगुल बजा दिया आज हमने मैदान में, हम कि वोट चोरी चलने नहीं देंगे। हम वोट चोरी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हम दो तरीके से वोट चोरी हो रही है। एक तो ईवीएम मशीन की सेटिंग, दूसरा जो है एक आदमी का नाम दो पोलिंग पे अलग अलग है, एक ही आदमी का नाम हमने यहाँ पर पकड़ा है। मटियामेल विधानसभा में हमने पकड़ा है, एक आदमी का नाम दो जगह है, तो 3 जगह है। ये क्या मतलब है? एक आदमी का नाम 3 पोलिंग पे क्यों है? तो ईवीएम की सेटिंग और ये चेकिंग की जाए। इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए इस बात पे। हमें तो ये लगता है मोदी जी के साथ इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री मुद्दों में बात नहीं कर रहा है। संसद में घंटों दूसरी विपक्ष नॉकआउट कर जा रही है। लोग क्या कर रही है, वो तो खुद मुकाबला कर रही है। गृह मंत्री जो है बीजेपी में पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। ये जो पन्ना प्रमुख क्या है? ये पन्ना प्रमुख ये है कि एक पन्ने पर ये काम कर रहे हैं और जो अपोजिशन वाले उनके सबके वोट कटवाए जा रहे हैं। हाँ, खाली बस बीजेपी के वोट ऐसे बीजेपी जीतेगी। हाथ में लेके क्या चलना है? ये संविधान है, संविधान को भी सुरक्षित करना है। संविधान है, तो ये तो सिर्फ इसमें क्या है? इसमें तो आपका
जो मेन प्रियम्बल जो होता है बस उतना ही है इसमें, बस इतना ही है, लेकिन पूरा संविधान हम संविधान की बात कर रहे हैं। वो संविधान की प्रतियां जो है वो लोग ले करके मेरा स्वाभिमान मेरा संविधान जो है वो ले करके लोग घूम रहे हैं। और ये बाबा राव अम्बेडकर का संविधान है, ये बाबा राव अम्बेडकर जी का संविधान है, और इसे हम देश से ऐसे निष्कासित नहीं होने देंगे कि ये लोग आएंगे जो मर्जी आके चेंज ला देंगे। संविधान के साथ साथ आम जनता के अभिमान को भी इन्होंने ठोकर लगाई है, ठेस पहुंचाई है। संविधान के साथ साथ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जो भी कोई काम हो बिल्कुल खुलेआम होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी तो है ही आज की तारीख नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए तो हम आवाज उठा रहे हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो आप देख रहे हैं क्या सैलाब आया हुआ है, दिख रहे हैं कि कांग्रेस है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, ये ट्रांसपेरेंसी है क्या है? ये आपस में झगड़ा करना, कोई देश कोई मुखिया गांव का होता है, देश का होता है, वो ये काम करता है, शर्म आनी चाहिए। बीजेपी भोली भाली जनता को भड़काया जा रहा है, भोली भाली जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे भड़काया जा रहा है। लेकिन अब जनता चुप नहीं रहेगी, अब जनता चुप नहीं रहेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कांग्रेस ने जो आज तक किया है उसकी मिसाल जिंदा है। वो बिहार के अंदर अगर लोगों ने 10,000 रुपए लिए, आज उनके मकानों को भी तोड़ा जा रहा है, वहाँ बिल्डोजर चल रहा है। ये जनता की आवाज जो है उसको दबाया जाता है। और ईवीएम देखिए किस तरीके से वोट चोरी को लेकर के जो है वो मुद्दा गर्म है पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली अभी चौक है कि पूरे देश से यहाँ पे लाखों की संख्या में जो है वो कार्यकर्ता आए हुए हैं और लगातार सरकार को घेरने की कवायद शुरू है। क्या सुनना, ये जो भीड़ आप देख रहे हो, ये अपने वोट को बचाने के लिए इतनी भीड़ पूरे हिंदुस्तान से जो आ रही है, क्योंकि देश के अंदर जो माहौल पैदा किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, ये एक सीधा साधा लोकतंत्र। कहाँ से आप लोग? हम श्री गंगानगर जिला राजस्थान से आए हैं और हमारे जिलाध्यक्ष विधायक रूबी कुन्नर और हमारे सांसद श्री कुलदीप जी इंदौरा के नेतृत्व में हम लोग आए हैं। क्या शुभ नाम? नवाब खान, यूथ कांग्रेस। कहाँ के रहने वाले? गंगानगर, राजस्थान से। राजस्थान से। ये वोट चोरी का जो महारैली आप लोगों ने अभियान की शुरुआत किया है, इसका आने वाले दिनों में क्या असर होगा? आने वाले में आप देख सकते हो लाखों तादाद में पूरे देश के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे ये मैसेज आपको पता लग रहा होगा कि वोट चोरी हुई है तभी तो इतने लोग आए हैं। आप देख सकते हो जैसे यूपी के अंदर अभी चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी को 70 लाख वोट आते हैं, उसके बावजूद उनकी सीटें तो जीती है 6, और बीजेपी को वोट आते हैं 90 लाख, तो उनकी 90 ही सीटें जिता देते हैं। इससे साफ पता लगता है कि वोट चोरी है। और आपने भी ये रिजल्ट देखा होगा ये किस तरीके से बीजेपी सरकार इतनी घटिया राजनीति पे उतर आई है। यही चुनाव वोट पेपर से करवा के देख ले तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अभी ये बताइए शीतकालीन सत्र में जो विपक्ष है वो नॉकआउट क्यों कर रही है जब इस पे डिबेट होना चाहिए? तो क्यों? आप मीडिया, आप हमारा स्तंभ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक मिनट जी, क्या कह रहे थे आप सर? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हम ये पूछे आपसे कि जब अभी शीतकालीन सत्र जारी है, ऐसे में जब सत्ता पक्ष जो टेबल पे बात होनी चाहिए, जो बहस होनी चाहिए, वो आज महारैली करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों कर? ये तो लोगों को जगाना जरूरी है। ईवीएम तो आपको सब पता है हैक हो चुकी है, इससे कोई जाहिर नहीं है। आप किसी को भी वोट दे दो, 10 में से 10 कैंडिडेट को वोट तो बीजेपी को ही जाना है, ये सब पता लग रहा है। इसमें सब घपला चल रहा है साहब। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कमांडो अरुण गौतम। कहाँ के रहने वाले? विधानसभा 7370 रीवा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए जी। तो ये बताइए जो वोट चोरी का जो मुद्दा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वोट चोरी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मोबाइल है, मोबाइल को अगर चाहे आप एप्पल का ले लो, चाहे कोई भी कंपनी है, आप 4-6 घंटा यदि नहीं भी इस्तेमाल करते और फुल बैटरी रहती है, इसके बाद वो बैटरी उतर जाती है। सही है कि नहीं? आप ईवीएम को देखिए कि ईवीएम से जो वोटिंग होता है, 1 महीने बाद भी अगर हम काउंटिंग कराने के लिए जाते हैं तो वो 99% चार्ज मिलती है। पहला तो इससे, दूसरा चीज़, जब आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, आपका आईडी हैक हो सकता है, तो आप ये तो मानिए कि ईवीएम में ऐसा क्या है जिसने ईवीएम को तैयार किया, वो वोटिंग ईवीएम से नहीं करा रहे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनाव आयोग सिर्फ ईवीएम से चुनाव, जब अगर हम लोग आरोप लगा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, मेरे ख्याल से आपको एक बार बैलेट पेपर से करवा के देखिए। अच्छा, ये बताइए अगर वोट चोरी होती तो रायबरेली से आपके नेता को कैसे
जीत मिलती है? देखिए ऐसा है कि अगर आप 100% कोई भी चीज अगर चोरी करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। राहुल गांधी जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष, उनको हराना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि सभी आदमी एक्टिव है। मेरा नाम हेमंत है, मैं श्रीगंगा राजस्थान से हूँ। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि वोट चोर गति चोर के नारे लग रहे हैं, किस तरीके से मोदी जी ने और मोदी जी के साथ के लोगों ने इस वोट चोर गति चोर पे जो काम कर रहे हैं, हम वोट चोर गति चोर हम पार्टी लगातार कई वर्षों तक राजस्थान में जो है रूल की, उस समय वोट चोरी नहीं हुआ। वोट चोरी का मामला जब अब बिहार का चुनाव हो आप देख सकते हैं, हरियाणा का चुनाव हो आप देख सकते हैं, किस तरीके आप लोगों का सीधा मकसद ये है, जनता को आप ये बताना चाह रहे हैं कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है वहां वोट चोरी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हम बात करना चाहते हैं बीएलओ से, प्रशासन से, मगर हमें जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं। क्यों वो जवाब दे रहे हैं? हमें इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन से हम लोग बात करते हैं, अगर बात करते हैं बीजेपी के लोग। बिल्कुल, इनका सीधा ये आरोप है कि यहाँ पे जो है वो इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की जो है वो साठगांठ है, क्योंकि इनका आरोप है कि ये जब इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब न आकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उनकी तरफ से उसका जवाब आता है, जो सवाल इलेक्शन कमीशन से की जाती है। आपने देखा आज पूरी दिल्ली जो है वो चौक हुई पड़ी है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से जो है वो यहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो आए हुए हैं। उनका गुस्सा साफ है, वोट चोर गति चोर। ये महारैली जो है वोट गति चोर, इसका मकसद ये है कि यहाँ से जो सत्ता में आसीन मोदी सरकार है उसे उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इनका आरोप ये भी है कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर लगातार वोटों की जो है वो धांधली की जा रही है, जैसे कि SIR भी उसी का एक हिस्सा है, वोट को जो है मैनिपुलेट करने के लिए। और इस पर हमारी खास कवरेज बनी हुई है और पूरी दिल्ली में वोट चोर गति छोड़ वाली जो ये महारैली है, इस पे हमारी खास पेशकश। आप देखते रहिए न्यूज़ आई पर। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी।